नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार दुबे और आज मैं हूं सिवान ज़िले के बखरी आनंद बाग बखरी। ये एक मठ है जो श्री स्वामी जगन्नाथ दास जी महाप्रभु का मठ है, जहां पे उनकी समाधि स्थल है। और यहां सावन के पूर्णमासी को देश विदेश के संत साधु आते हैं और यहाँ पे भजन कीर्तन का कार्यक्रम 2 दिन चलता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। और वो रहा स्वामी जी का समाधि स्थल। और समाधि स्थल के बाद ये सारा जो जगह दिख रहा है वो समाधि स्थल के अंतर्गत ही है। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक सावन के पूर्णमासी के दिन यहाँ पे देश विदेश के साधु और महात्मा आते हैं, जिनके द्वारा मेला का भी आयोजन होता है। पूरे रात पूरे दिन संगीतमय संस्कृत की प्रस्तुति भी होती है, भजन कीर्तन का आयोजन होता है और वहाँ लोग भजन में रात भर झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और स्वामी जगन्नाथ जी महाराज के भजन कीर्तन करते हैं। तो इस दौरान आज मैं बात करूँगा छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय अंतर्गत जगदम कॉलेज के इंग्लिश डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर डॉक्टर अमरनाथ सर से, जो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और इस मठ के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस मठ की विशेषता क्या है, इस मठ को कब बनाया गया था, इस मठ में क्या है जिसको जानने के लिए, जिसके बारे में जानने के लिए देश विदेश के बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं। और तो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के HOD जगदम कॉलेज के प्रोफेसर अमरनाथ सर और इस मठ के मठाधीश महोदय सर जो हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे आज। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि मैं बात करूँ आप सभी से, मैं आप सभी को दिखाऊँ इस मठ के बारे में। और जैसे मैंने आपको कहा कि सावन के पूर्णमासी के दिन यहाँ पे बहुत भारी संख्या में देश विदेश के बहुत सारे दूर दराज से साधु संत महात्मा आते हैं। यहाँ पे मेला लगता है, भजन कीर्तन की जाती है। और इस दौरान आज हमारे साथ हैं जगदम कॉलेज के अंग्रेजी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अमरनाथ सर और इस मठ के मठाधीश महोदय। तो मैं चाहूँगा कि मैं इनसे बात करूँ, इस मठ के बारे में जानूँ और ये मठ प्रसिद्ध क्यों है, क्यों यहाँ पे लोग आते हैं, क्या महत्ता है इस मठ की, क्या विशेषता इस मठ की, क्यों लोग इससे जुड़ना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं सर से बात करूँ। सर, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मैं डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी विभाग जगदम महाविद्यालय छपरा। और मैं अपने विद्यार्थियों के साथ, मेरे विद्यार्थी डॉक्टर मृणाल आनंद हैं और ये नेहा कुमारी है ना, और हम सब लोग यहाँ आए हैं। और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे साथ आप भी आए हैं, चंदन कुमार, आप भी मेरे विद्यार्थी हैं। और इस पवित्र स्थान पर हम लोग आए हुए हैं और बहुत ही पवित्र स्थान और बहुत ही रमणीक स्थान है। और हम जो वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, हमको लगता है कि वो तो थियरी है, उसका प्रैक्टिकल यदि कहीं अनुभव होता है तो इस आनंद बाग में है। नाम के अनुरूप जगह है, इसमें कोई दो मत नहीं है। नाम है आनंद बाग और सचमुच में दिल आनंद से विभोर हो गया है, क्योंकि बाबा की ऐसी कृपा है यहाँ पर, यहाँ आनंद ही आनंद बरसता है। बाबा का मूल निवास मेरे ही गाँव था, रामपुर कोठी, और मेरा वहाँ घर है। और मैं छपरा में रहता हूँ, जगदम महाविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी पढ़ाने के दौरान मैंने शेक्सपियर पढ़ा, मिल्टन पढ़ा, वर्ड्सवर्थ पढ़ा, बाइरन, शैली, कीट्स इत्यादि पढ़ा। फिर इधर मैं भोजपुरी को पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि भोजपुरी की रचनाओं में खासकर संत कवि जगन्नाथ दास जी द्वारा रचित पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक धर्म ग्रंथ जो है वो सतगुरु सागर है। उसमें जो इमेज और सिंबल, मेटाफर, सिमिली, ऑक्सीमोरन या और भी जो फिगर्स ऑफ स्पीच जिसको हम अलंकार कहते हैं, उसका जितना अच्छा वर्णन है और काव्यगत शैली में जो उन्होंने वर्णन किया है अध्यात्म का, वैसा वर्णन जो है मुझे नहीं लगता है कि किसी अंग्रेजी साहित्य में है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, विषय का प्रोफेसर हूँ, मुझे तनख्वाह भी उसकी मिलती है, यह बात अलग है। लेकिन जो बात भोजपुरी साहित्य में है वो अन्यत्र दुर्लभ है। बाबा ने लिखा है अपने परिचय में, जो है उन्होंने बतलाया है, चाहे उनकी रचनाओं को पढ़ने से मुझे लगता है कि एक भोजपुरी में बड़ा अच्छा मुक्तक है जिसमें आत्म तत्व के बारे में कहा गया है, परिचय के बारे में, कि उसमें लिखा गया है कि जो परिचय है, मैंने आदमी का परिचय क्या है, कुछ पूछा कि भाई आपका परिचय क्या है, तब परिचय
अपन परिचय बताइए। तो देखा जाए तो आदमी खुद नहीं जानता है कि हम कौन है, और जिस दिन आदमी अपने आप को पहचान लेगा वह दुनिया में महान हो जाएगा। आत्म तत्व को समझना ही, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को समझना ही, जिसको माने सदुखर भाषा में अनहद नाद कहते हैं। हो तो अनहद नाद जो हमेशा होता रहता है, उसी की कल्पना बाबा ने अपनी रचनाओं में किया है। मुख्य बिंदु वही है कि उस अनहद नाद को जो रात दिन होता रहता है उसको सुनना। संत लोग उसको सुनते हैं, हम लोग होता क्या है आम आदमी कि उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते नहीं है, और माइंड की आवाज़ को, जो मस्तिष्क का आवाज़ है, जो फ्रेम से भरा हुआ है, उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं, और दुर्भाग्य होता है कि गलत रास्ता में भटक जाते हैं। तो उसी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने का क्या विधि है, क्या तरीका है, उसको जो है बाबा ने अपनी रचनाओं में बतलाया है। मुख्य रूप से उनका यही कहना है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े इमेज, जैसे एक छोटा सा में बताते हैं, उनसे पूछा गया बाबा से कि बताइए जगन्नाथ बाबा, दुनिया में सबसे बड़ा फूल क्या है? तो उन्होंने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने चमेली, गुलाब और बड़े बड़े सुंदर सुंदर फूलों का नहीं, उन्होंने कपास को कहा। उन्होंने पद में लिखा है कि जगन्नाथ जग देख लो सच्चा फूल कपास, जिंदा तन को ढकता है और मरता ढकता लाश। देखिए कितना बढ़िया आधार है कि जिंदा हम लोगों को, हमारी इज्जत को बचाता है कपास, और मर जाते हैं तो अंत में कफन का भी काम कर रही है। दुनिया में सबसे यदि पूज्य कोई चीज़ है और तो वो कौन फूल है? कपास। तो इस तरह बाबा के रचनाओं में केवल इसी तरह नहीं कि इमेज सिंबल जो है, हर इमेज और सिंबल जो अपने आप में एक बहुत बड़ा थॉट है। जैसे शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है ना कि टू शेक्सपियर मेटाफर इज नॉट द ड्रेस ऑफ थॉट बट द थॉट इटसेल्फ। उसी तरह यदि हम यह कहें कि जगन्नाथ बाबा की रचनाओं में जो उन्होंने मेटाफर या उपमा का प्रयोग किया है, वो उपमा जो है केवल सौंदर्य नहीं है, बल्कि अपने आप में एक गहन विचार है, जिस पर बहुत बड़े बड़े PhD करने की जरूरत है, बहुत बड़े बड़े रिसर्च करने की जरूरत है। आज हम लोग बाबा के पास आए हैं, इस मठ के मठाधीश, उनको मैं सादर नमन करता हूँ, और मैं इनसे आग्रह करूँगा कि बाबा के बारे में 2 शब्द बताएं। जी बोला। तो हाँ, इस तरह तो हमारे जगन्नाथ स्वामी महाप्रभु के स्थान जो रामपुर में है, रामपुर कोठी है, वहाँ से आकर के उनके गुरु रामदास प्रभु थे, उनके गुरु रमागति प्रभु थे हरपुर जान। हाँ, वहाँ से रमागति प्रभु जी के शिष्य रामदास प्रभु जी आए सारीपट्टी में, अपना स्थान ग्रहण किए। फिर उसके बाद वहाँ से शिष्य बन करके जगन्नाथ स्वामी महाप्रभु आनंद बाग बखरी मठ के पास आए, जो अपना जो मैंने तपस्या स्थली बनाए। और यहाँ एक नदी बहती है, वहाँ नदी के किनारे है, और यहाँ अपने सदूर सागर में अपने आप को पहचानने का ज्ञान दीजिए। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमको क्या करना चाहिए। अमर सीढ़ी तक, अमरपुर तक ले वर्णन किया है, ये जीव अमर कैसे हो सकता है, इस सब विषय में वर्णन किया गया सदूर सागर में। अच्छा बाबा, साल में एक बार यहाँ पे मेला लगता है? साल में आपको रक्षा बंधन के दिन, सावन में पूर्णिमा के दिन यहाँ 3 दिन मेला लगता है, जो लाखों दूर दूर से बनारस यूपी चारों तरफ से आते हैं, संत महात्मा आते हैं, उनको भंडारा हम करते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन कराते हैं। और यहाँ भी समझिए कि सद्गुण वाणी और भजन भाव कीर्तन होता रहता है, लाखों की भीड़ लगा रहता है। यहाँ प्रशासन पूरा DSP CSP SDO अपने थाना 3 थाना का ड्यूटी लगता है यहाँ देखभाल करने के लिए। यानी ये यूँ कहें कि सारण प्रमंडल का एक ऐतिहासिक जगह है, जहाँ पे आज प्रोफेसर अमरनाथ सर के द्वारा हम लोग को घूमने का मौका मिला है। और ये सौभाग्य है सारण प्रमंडल का कि सारण प्रमंडल में ऐसे दार्शनिक जगह भी हैं जहाँ पे हम लोग कुछ सीखते हैं, कुछ देखते हैं। क्योंकि आज तक हम लोग सिर्फ अखबार के बारे में पढ़ा था, अखबार के माध्यम से इस मठ के बारे में पढ़ा था। आज प्रोफेसर अमरनाथ सर के नेतृत्व में हम लोगों ने जगन्नाथ मठ जी के द्वारा मठ के आश्रम में पहुंचकर हम लोग इस मठ के बारे में समझा, जाना भी है कि इस मठ की विशेषता क्या है, महत्ता क्या है, यहाँ लोग क्यों आते हैं। और मैं चाहूँगा कि अब अमरनाथ सर आपको ऐसा यहाँ पहुँच के कैसा अनुभव हुआ, ताकि लोग देखें तो उनको पता चले कि नहीं यहाँ पे आना चाहिए, लोगों को मिलना, लोगों से यहाँ से मिलना चाहिए, लोगों को यहाँ पे आके घूमना चाहिए। तो मैं आपके वास्तविक अनुभव का अंदाज़ा लगाना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कैसा लग रहा है। देखिए, जब कभी भी मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं उस छुट्टी का उपयोग जो है अध्यात्म की तरफ करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि सच्चा सुख अध्यात्म ही है। दुनिया में ऐसा सुख कहीं नहीं मिल सकता है। सुख के कई माध्यम हैं,
लेकिन सबसे बड़ा सुख है मानसिक सुख। आज आदमी के पास मानसिक सुख का अभाव है, और यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप अध्यात्म के करीब नहीं जाएंगे। देखिए, अध्यात्म जो है, जहाँ आईएमनेस खत्म हो जाता है, आईएमनेस, आई एम, जहाँ मतलब ईगो जिसको कहते हैं, ईगो जब आदमी का खत्म हो जाएगा कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, ये बात यदि उसके समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ, क्या क्या है, मैं वाली बात आएगी, तब तक वो जो है समझ नहीं सकता है। मैं यदि ये समझूं कि मैं डॉक्टर हूँ, अमरनाथ प्रसाद हूँ, प्रोफेसर हूँ, लेखक हूँ, ये हूँ, तब तक मैं अपने को नहीं पहचान पाऊँगा, और जब तक मैं अपने अंतरात्मा को नहीं झाँकूँगा। तो उन्होंने एक भोजपुरी के कवि हैं हमारे यहाँ, मुदब्बर जी कवि थे, तो उनसे पूछा गया कि आपका परिचय, राउत परिचय तो जानते हैं क्या कहा उन्होंने? बड़ा सुंदर उन्होंने 4 लाइन में एक मुक्तक कहा, भोजपुरी के कवि थे। तो उन्होंने कहा कि परिचित के भीड़ में अब तले अपरिचित बानी, परिचित के भीड़ में अब तले अपरिचित बानी, बाकी नेह छोह के भावना से समर्पित बानी, आ केहू परिचित भी हमार परिचय देव तका, जब हम खुद से अपरिचित बानी। हमरा खुद नहीं है मालूम कि हम कहाँ हैं, तो तरह का परिचय दी भाई कि हम कौन आदमी नहीं। तो इसी परिचय की तलाश में, अपने अंतरात्मा की खोज में मैं यहाँ आया हूँ, बराबर आता हूँ, और जब भी आता हूँ मुझे बड़ा आनंद मिलता है। और इसी को रविंद्रनाथ टैगोर ने, महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने की जो गीतांजलि पुस्तक है, उन्होंने उसमें कविता लिखी है साइलेंट स्टेट, उसमें लिखते हैं ही कम्स एवर कम्स, कहते हैं वो आता है हमेशा आता है। अरे कौन आता है, और उसका स्टेप्स क्या है, चलने का स्टेप्स क्या है? साइलेंट है, मतलब वो अंतरात्मा की आवाज़ है। अंतरात्मा की आवाज़ साइलेंट होती है। जॉन किट्स ने एक जगह लिखा है कि हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, मतलब सुने हुए गीत तो बड़े मधुर होते हैं, मगर अनसुने गीत उससे भी ज़्यादा मधुर होते हैं। कभी गौर से वो अनसुने गीत को तो सुनिए। उसी अनसुने गीत को सुनने के लिए मैं इस आनंद बाग में आया हूँ, और मुझे उस गीत को सुनने का मौका मिला है, और मुझे बहुत आनंद आ रहा है। एक बार प्रेम से बोलिए संत कवि जगन्नाथ भगवान की जय। अभी आप सुन रहे थे इस मठ के मठाधीश महोदय और प्रोफेसर अमरनाथ सर को। और अब मैं अंत में आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस आश्रम में हम आए हुए हैं, जिस मठ में आए हुए हैं, जिसका नाम है आनंद बाग बखरी, जो सिवान ज़िले के सिसवन क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। और ये समाधि स्थल है स्वामी जगन्नाथ जी महाराज का। तो समाधि स्थल के मैं बाहर दिखाऊंगा। ये जो दीवार दिख रही है, दीवार पे बहुत सारे उनकी लिखी गई लोकोक्ति, बहुत सारे लिखे गए स्लोगन जो हैं वो हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। और जितनी भी रचनाएं दिख रही हैं वो स्वामी जगन्नाथ दास जी महाराज के द्वारा रचित है, उनके द्वारा लिखी गई है। और ये जो समाधि स्थल है, वो समाधि स्थल, ये समाधि स्थल जो दिख रही है, मैं चाहूँगा कि ये है समाधि स्थल, जो स्वामी जगन्नाथ जी का समाधि स्थल है। वहाँ देखिए, इस समाधि स्थल में ये समाधि स्थल है, और वो उनके तले तस्वीर रखी गई है, जो उनकी वास्तविक तस्वीर है, और ये समाधि स्थल है। एक बार आप लोग भी दर्शन कर लीजिए।